कहीं बेटा हाथ से निकल ना जाए, कहीं बुढ़ापे में बेसहारा न छोड़ दे, बहू घर पर अधिकार ना कर ले, ये निराधार डर ही पलक के प्रति माया के मन में बेवजह के शक के बीज बो रहे थे। शादी हुई नहीं कि बेटा पराया हो जाता है, माया किसी से फोन पर कह रही थी। दीप की शादी हुए अभी तो 15 दिन ही हुए हैं और अभी से उसमें इतना बदलाव आ गया है। पलक के सिवा उसे न कोई दिखाई देता है, न ही कुछ सूझता है। ठीक है कि पत्नी के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता है, पर माँ की अपेक्षा करना क्या ठीक है? यह सुनकर दीप हैरान रह गया। उसने अनुमान लगाया कि फोन के दूसरी तरफ सोमा बुआ ही होगी। वही है जो इस तरह की बातों को सह देती है। वह भी तो हमेशा अपने बेटी बहू को लेकर नाराज रहती है। सब जानते हैं कि सोमा बुआ की किसी से नहीं बनती, वे तो सभी से परेशान रहती है और दूर पास का कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो उनके व्यंग बाणों का शिकार न हुआ हो। अपनी बेटी को तो वे सबके सामने जोरों का गुलाम तक कहने से नहीं चूकती है, पर माँ उसके बारे में ऐसा सोचती है, यह बात उसे भीतर तक झकझोर गई। घर में और तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो माँ को ऐसा क्यों लग रहा है? पापा, उसकी बहन दीपा, किसी ने भी तो ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया है जिससे लगे कि वह शादी के बाद बदल गया है। फिर माँ को ही क्यों लग रहा है कि वह बदल गया है? पलक को इस समय नए घर में एडजस्ट होने में उसका सहयोग और साथ चाहिए और वही उसे दे रहा है, तो इससे क्या वह माँ के लिए पराया हो गया है? पलक के लिए यह घर नया है, यहाँ के तौर तरीके रहन सहन सीखने समझने में उसे समय तो लगेगा ही, और अगर वह यहाँ के अनुरूप नहीं ढलेगी तो क्या माँ नाराज नहीं होगी? आखिर माँ क्यों समझ पा रही है कि पलक के लिए नए माहौल में ढल पाना सहज नहीं है। इसके लिए उसे पूरी तरह से अपने को बदलना होगा और वह चाहती है कि इस घर को जल्दी से जल्दी अपना बना ले ताकि सारी सहजता खत्म हो जाए। वह पूरी कोशिश कर रही है, पर माँ का असहयोग उसे विचलित कर देता है। दीप खुद हैरान था माँ के व्यवहार को देखकर। माँ तो ऐसी नहीं है, फिर पलक के प्रति वे कटु कैसे हो गई है? माँ ये कैसी बातें कर रही है आप? मैं पराया कहाँ हुआ हूँ? बताइए ना, मुझसे कहाँ चूक हो गई? यह आपकी कौन सी बात की अवहेलना की है मैंने? हाँ, इतना अवश्य हुआ है कि मेरा समय अब बट गया है। मुझे अब पलक को भी समय देना है ताकि वह अकेलापन महसूस न करे। अभी मायके की यादें, माँ बाप, भाई बहन से बिछुड़ने का दुख उस पर हावी है। हम सबको उसे सहयोग देना चाहिए ताकि वह खुलकर अपनी बात सबसे कह सके। उसे थोड़ा वक्त तो हमें देना ही होगा। माँ, छुट्टियाँ खत्म हो जाने से पहले वह भी सब कुछ समझ लेना चाहती है, जिससे ऑफिस और घर के काम में उसे तालमेल बिठाने में दिक्कत ना हो। मुझे तुझसे बहस नहीं करनी है। 4 दिन ही हुए हैं उसे आए और लगा है उसकी तरफदारी करने। पलक अपने कमरे में बैठी माँ बेटी की बातें सुन रही थी। उसे हैरानी के साथ साथ दुख भी हो रहा था कि आखिर माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। वह तो उनके तौर तरीके अपनाने को पूरा मन से तैयार है। फिर माँ की यह सोच कैसे बन गई कि उसने दीप को अपनी मुट्ठी में कर लिया है? कमरे में दीप के आते ही उसने पूछा, मुझसे कहाँ चूक हुई? दीप, जो माँ इस तरह की बातें कर रही है, मैंने कब कहा कि
तुम हमेशा मेरे पल्लू में बंधे रहो। इतना अवश्य है कि माँ से मुझे किसी तरह भी सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। फिर चाहे वह घर गृहस्थी से जुड़ी बात हो, या रसोई के काम की, या फिर मेरे दायित्व की। इसी कारण तो हम हनीमून के लिए भी नहीं गए, ताकि मुझे इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए समय मिल जाए। जानते ही हो कि छुट्टी भी मुश्किल से 1 महीने की ही मिली है। मैं खुद हैरान हूँ, पलक की माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, जबकि उन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी। हमारी लव मैरिज उनकी स्वीकृति के बाद ही हुई है। शादी से पहले तो वह तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती थी, फिर अब अचानक क्या हो गया। कितनी चाव से उन्होंने शादी की, एक एक रस्म निभाई थी। सोमा बुआ टोकती थी तो माँ उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। सबसे यही कहती, मेरा तो एक ही बेटा है, उसकी शादी में अपने सारे चाव पूरे करूँगी। आज वे सोमा बुआ की बातों को सुन रही है, उनसे ही हमारी शिकायत कर रही है। आज उन्हें अपने बेटे ही की खुशी खल रही है। उन्हें तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हम दोनों खुश हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। डरता हूँ सोमा बुआ कहीं हमारे बीच भी तनाव न पैदा कर दे। माँ ने उनकी बातें सुनी तो अवश्य ही उनके बेटी बहू की तरह हमारे बीच भी झगड़े होने लगेंगे। मुझ पर विश्वास रखो दीप, ऐसा कुछ नहीं होगा। पलक के स्वर में दृढ़ता थी। हमें माँ के भीतर चल रही उथल पुथल को समझकर उनके व्यवहार करना होगा, उनके मनोविज्ञान को समझना होगा। दीप, मनोविज्ञान की छात्र रहने के कारण मैं उनकी मानसिक स्थिति बखूबी समझ सकती हूँ। जब बेटे की शादी होती है तो कई बार एक डर माँ के मन में समा जाता है कि अब तो उसका बेटा हाथ से निकल गया। उसमें सबसे खराब स्थिति बेटे की ही होती है, क्योंकि वह किसी की न सुने के चक्रव्यूह में फंस जाता है। त्रिशंकु जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। पत्नी जो दूसरे घर से आती है, वह पूरी तरह से नए परिवेश में ढलने के लिए उस पर ही निर्भर होती है। और माँ को लगता है कि बेटा जो आज तक हर काम उनसे पूछकर करता था, अब बीवी को हर बात बताने लगा है। बस यही वजह है जब माँ को लगता है कि उनकी सत्ता में सेंध लगाने वाली आ गई है और वह बहू के खिलाफ मोर्चा संभाल लेती है। लेकिन हमें माँ को उस डर से बाहर निकालना ही होगा। पर यह कैसे होगा? दीप पलक की बात सुन थोड़ा असमंजस में था। वह किसी भी तरह से माँ को दुखी नहीं देख सकता था और न ही चाहता था कि पलक और माँ के संबंधों में कटुता आए। यह तुम मुझ पर छोड़ दो दीप। बस यह ख्याल रखना कि माँ चाहे मुझसे जो भी कहे, तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे। इस तरह बात और बिगड़ जाएगी और माँ को लगेगा कि मेरी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में दरार आ रही है या माँ से बहस कर रहा है। हालांकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर फिर भी उन्हें बार बार यह एहसास कराना होगा कि उनकी सत्ता में सेंध लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हर सदस्य की परिवार में अपनी तरह से अहमियत होती है, बस यही उन्हें समझना होगा। उसके बाद उनके मन से सारे भय निकल जाएंगे। तब वे तुम्हें लेकर शंकित नहीं होंगी कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनोगे। न ही वे इस बात से चिंतित रहेगी कि मैं उनके बेटे को उनसे छीन लूंगी। सही कह रही हो तुम पलक। मैंने भी कई घरों में यही बात देखी है। किसी भी वजह से
न चाहते हुए मेरी दोस्त वैभव को शादी के बाद अलग होने को मजबूर होना पड़ा था। सास बहू की लड़ाई में वह पिस रहा था। यह देख उसके पापा ने ही उससे अलग हो जाने को कहा था। बेटा हाथ से न निकल जाए का डर। यह अनिश्चितता की बुढ़ापे में कहीं वे अकेली न रह जाए, बहू घर पर अधिकार न कर ले, बहू की बातों में आकर कहीं बेटा बुरा व्यवहार न करे या घर से न निकाल दे। ये बातें जब मन में पलने लगती हैं तो निराधार होने के बावजूद संबंधों में कड़वाहट ले आती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ हो। मैं अपने माँ बाप को किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। दीप भावुक हो गया था। दीप अब अंदर ही बैठा रहेगा या बाहर भी आएगा? देखो, तुम्हारे मामा मामी आए हैं। माँ के स्वर में झल्लाहट साफ झलक रही थी। दीप को बुरा लगा, पर पलक ने उसे शांत रहने का इशारा किया। बाहर आकर दोनों ने मामा मामी के पैर छुए। फिर पलक किचन में उनके लिए चाय नाश्ता लेने चली गई। दीदी, अब तो आपका मन खूब लग रहा होगा। पलक काफी मिलनसार और खुश मिजाज लड़की है। बड़ों का आदर भी करती है। जब कुछ दिन पहले दीप और पलक घर आए थे तभी पता लग गया था। बहुत प्यारी बच्ची है। अपने भाभी के मुंह से पलक की तारीफ सुन माया ने सिर्फ सिर हिलाया। यह सच था कि पलक उन्हें भी अच्छी लगती थी, पर उसकी तारीफ करने से वे डरती थी कि कहीं इससे उनका दिमाग खराब न हो जाए। पलक उसकी हर बात को मानती थी, पर वे थी कि एक दूरी बनाए हुई थी। पता नहीं पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू बाद में कैसे रंग दिखाए। वैसे ही बेटा उसके आगे पीछे घूमता रहता है। न जाने क्यों उनके अंदर एक खीज भर गई थी, जिसके कारण वे पलक से खिंची खिंची रहती थी, और इस वजह से उनके पति और बेटा भी उनसे नाराज थे। माँ, आप 1 मिनट के लिए यहाँ आएगी? पलक ने 5 मिनट बाद आवाज लगाई। माँ, प्लीज मुझे बता दीजिए कि मामा मामी को क्या पसंद है। आप तो सब जानती हैं। माया को यह सुन अच्छा लगा। पलक जब नाश्ता लेकर आ रही थी तो उसने मामी को कहते सुना, मानना पड़ेगा दीदी, इतनी पढ़ी लिखी होने पर भी पलक में घमंड बिल्कुल नहीं है, वरना कमाने वाली लड़कियां तो आजकल रसोई में जाने से ही परहेज करती हैं। उस दिन जब हमारे घर आई थी तभी परख लिया था मैंने कि इसके नखरे तो बिल्कुल नहीं हैं। मेरी भाभी की बहू को ही देख लो। उसने शादी के बाद ही साफ कह दिया था कि घर का कोई काम नहीं करेगी। नौकर रख या और कोई व्यवस्था करो, उसे कोई मतलब नहीं है। भाभी की तो उसके सामने एक नहीं चलती। आपको तो खुश होना चाहिए। बेटा बहू दोनों ही आपको इतना मान देती हैं। अरे, अभी उसे आए दिन ही कितने हुए हैं। आप ही जाना एक बार शुरू करने दो, सारे रंग सामने आ जाएंगे। पलक को आते देख माया एकदम चुप हो गई। पलक को बुरा तो बहुत लगा, पर वह हंसते हुए नाश्ता परोसने लगी। दीप अंदर ही अंदर कुढ़ रहा गया था। वह कुछ कहना ही चाहता था कि पलक ने उसे इशारा से मना कर दिया। मामी ने महसूस किया कि माया पलक के प्रति कुछ ज्यादा ही कट हो रही है, और दीप को अच्छा न लगना स्वाभाविक ही था। आते जाते हुए बोली, दीदी, हो सकता है आपको मेरा कुछ कहना अच्छा न लगे, पर आप पलक के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही हैं। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हों, तो क्या हुआ, वे तो सभी में होती हैं। बच्चे को प्यार देगी तो वह भी आपको सम्मान करेगी। मुझे तो लगता है कि वह आप में जितना निकट आना चाहती है, आप उससे उतनी ही दूरियां बनाती जा रही हैं।
दीप की खुशी के बारे में सोचे। पलक की वजह से ही वह चुप है, पर कब तक चुप रहेगा बेटा? चाहे वैसे दूर ना हो, पर आपकी सोच की वजह से दूर हो जाएगा। बहू बेटे को छीन लेगी, यह डर ही आपको रिश्ते में दरार डालने के लिए मजबूर कर रहा है। पलक को खुले दिल से अपना लीजिए, वरना बेटा सचमुच छिन जाएगा। सही तो कह रही थी तुम्हारी भाभी। रात को मौका पाते ही उनके पति ने उन्हें समझाना चाहा, इतनी अच्छी बहू मिली है, पर तुमने दूसरों के बेटे बहू के किस्से सुन एक धारणा बना ली है जो निराधार है। आज वह हर बात तुमसे पूछ रही थी, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो दीप ही सबसे पहले तुम्हारा विरोध करेगा। सोचो, अगर पलक उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काने लगे तो क्या होगा? सोमा की बातों पर मत जाओ। बहू को दिन रात ताने देकर उससे संबंध खराब किए हैं। नए घर में जब एक लड़की आती है तो उसके कुछ सपने होते हैं। वह नए रिश्तों से जुड़ने की कोशिश करती है, पर तुम हो कि उससे गलतियां ही ढूंढती रहती हो। इस तरह तुम दीप को दुखी कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा खुश रहे?